राज्य के लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। प्रजापति जी की मृत्यु के कारण लगाया गया राष्ट्रपति रूल अब हटाया जाएगा और उनके बेटे विश्व प्रजापति राजभवन में अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमांड के दबाव में आकर विश्व प्रजापति को यह फैसला स्वीकार करना पड़ रहा है। सीनियर लीडर्स में उत्साह की लहर है और पार्टी के कार्यकर्ता बहुत खुश हैं। कल सुबह का सूरज एक नए नेता के जन्म के साथ उगेगा। सबको मेरा नमस्कार। एक वार्ड मेंबर से सीएम बनने तक का एक लंबा सफर प्रजापति जी के लिए एक लेगेसी ही है। आज मेरा यहां खड़ा होने का कारण आप सब है। ये राज्य एक ऐसे इंसान पर निर्भर है जिसने अभी अपने पापा को खोया। उनका यह बलिदान आप लोगों के लिए है और सिर्फ इतना ही नहीं, उनकी मृत्यु की खबर सुन के बहुत लोगों ने अपनी जान दे दी। मैं उनका दुख समझ सकता हूं। मैं उन मां बाप का बेटा बन सकता हूं जिन्होंने अपना बेटा खोया। मैं उस बहन के लिए उसका भाई बन सकता हूं जिसने अपना भाई खोया, और उस परिवार के लिए पिता बन सकता हूं जिसने इस दुख में अपना पिता खोया है, और एक बेटे की जिम्मेदारी निभाऊंगा। उनके एम्बिशन के साथ साथ आप सबकी सेवा की जिम्मेदारी लेता हूं। अपने पापा के एम्बिशन को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा। आपके लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं, और आज यहां सबके सामने प्रजापति जी की शपथ लेता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आपके परिवारों को मैं अपना परिवार समझूंगा। मेरे पापा चाहे जहां भी हैं, मैं वादा करता हूं कि मेरे काम से वो गर्वान्वित होंगे। यही मेरी दिली इच्छा है। प्रजापति जी अमर रहे, प्रजापति जी अमर रहे, प्रजापति जी अमर रहे। जय हिंद। विश्व प्रजापति यानी मैं। सर फोन दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ शपथ विधि चल रही है। ऐसा किसका अर्जेंट कॉल है? इट्स वेरी अर्जेंट सर। सेंट्रल होम मिनिस्टर का कॉल है। हेलो सर। व्हाट द हेल इज हैपनिंग इन योर स्टेट? शपथ विधि चल रही है सर। ये तुम कैसे कर सकते हो? दे हैव अ कंप्लीट मेजॉरिटी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। जल्दी से ये ड्रामा बंद करो। सर क्या हो गया सर? मैं कुछ समझा नहीं सर। वॉच द न्यूज। हमारी ये खबर सुनकर आप चौंक जाएंगे, इसलिए अपना दिल थाम कर सुनिए। हमारे सीएम साहब अभी जिंदा हैं। सीएम जिंदा है। आई रिपीट, सीएम इज अलाइव। वापस आ गए। अरे सीएम साहब वापस आ गए। साहब आप हमारे लिए भगवान जैसे हैं। सर पापा आ गए सर। इस राज्य के सीएम वो है ना। अब हमें ये शपथ समारोह करने की जरूरत नहीं है। टेक्निकली ये राज्य गवर्नर के शासन में चल रहा है, इसलिए शपथ विधि का होना बहुत जरूरी है। तो फिर वो दोबारा से शपथ ले लेंगे ना। ये सब क्या हो रहा है गवर्नर सर?
हम सब खुश हैं कि प्रजापति सर सुरक्षित हैं। इन्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। इनके पास सिक्योरिटी है, लेकिन हम ये अप्रूव नहीं कर सकते। और वैसे भी सीएम की कुर्सी है, बच्चों के खेलने की म्यूजिकल चेयर नहीं है। उन्होंने सीएम की मौत को डिक्लेयर करके उनके बेटे को सीएम घोषित कर दिया, लेकिन अब ये जिंदा हैं तो इन्हें ही वापस सीएम बनना चाहिए। ये किस तरह की डेमोक्रेसी है? लेकिन नर्मदा देवी जी, दे हैव एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों से वोट लेकर फैसला करेंगे। आपके बहुत सारे एमएलएस हमारे टच में हैं। नर्मदा देवी जी, आप फालतू का सीन क्रिएट कर रही हैं। हमारी पार्टी के सभी मेंबर्स यहीं पर हैं। हम अपनी मेजॉरिटी यहीं पर साबित कर सकते हैं। सवाल यहाँ मेजॉरिटी का नहीं है, प्रायोरिटी का है। फिलहाल हम सबके लिए जरूरी है ये पता करें कि आखिरकार सीएम पर इस तरह का जानलेवा हमला कौन कर सकता है। सीएम इतने दिनों तक कहाँ छुप कर बैठे थे और इस नाटक के पीछे कौन जिम्मेदार है? किसने किया होगा ये सब? पहले इन सवालों के जवाब दो। सीएम पर अटैक के पीछे क्रांति नक्सल गैंग का हाथ है, ये साबित हो चुका है। और उन लोगों ने इसकी जिम्मेदारी भी तो ली है ना। बिल्कुल सही, लेकिन इस बात को कंफर्म करना तुम्हारा काम नहीं है, सीबीआई का काम है। आपके बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। उनके जो परिवारजन है उन्हें क्या आप यही जवाब देने वाले हैं? ऐसे ही तसल्ली देंगे? ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है, पर आपके लिए तो गरीब कुछ भी नहीं। प्रजा की जान की कोई कीमत नहीं। इस केस में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करके जब तक सच का पता नहीं लगा लेती, तब तक इन्हें ही इस कुर्सी पर बैठने का मौका दिया जाए। और अगर आप इस बात से सहमत नहीं हैं, तो मैं कोर्ट में भी जा सकती हूँ। नर्मदा देवी जी, आप जो कह रही हैं ना वो इनमें शपथ समारोह रोकने की चाह मेरे यहाँ वापस आने की खुशी से कहीं ज्यादा है। कोई बात नहीं सर, विथ योर परमिशन ये शपथ समारोह सीबीआई इंक्वायरी के बाद होगा। ठीक है। मैं जनता का प्रतिनिधि हूँ। मैं पावर और पोजीशन से ज्यादा सच्चाई को महत्व देता हूँ। आपको जो सही लगे कीजिए। जय हिंद। मुझे बताइए, आप आत्महत्या क्यों करना चाहते थे? वो हमारे लिए भगवान है सर। उनकी न्यूज देखकर हमने ऐसा किया। मैंने अपना होश खो के ये काम कर दिया सर। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ। आपकी उम्र क्या है? 56 साल है। आपके नेता 9 साल पहले सत्ता में आए हैं। उसके पहले भी तो आप जिंदा थे, तो अब क्या हो गया? क्या आपके नेता के लिए आपका प्यार अपने परिवार की जिम्मेदारी से बड़ा है? अगर उनकी इज्जत करते हैं तो उन्हें नमस्ते कीजिए, पसंद करते हैं तो वोट दीजिए, पर आत्महत्या करना पागलपन है। असल में सीएम को कौन मारना चाहता था? जो पोजीशन में है वो, या जो ऑपोजिशन में है वो, या फिर ये किसी बड़े बिजनेसमैन का काम हो सकता है। हाई कोर्ट ने सीएम के बॉम्ब ब्लास्ट के मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। सीबीआई ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है और अब इस केस को सीबीआई के सबसे होनहार ऑफिसर हैंडल करेंगे, विक्रम संतोष। ऐसा कहा जाता है कि वो थोड़े जोशीले और गर्म मिजाज हैं, पर सीबीआई को यकीन है कि वो इस केस को पूरी तरह सुलझा लेंगे, चाहे नियम ही क्यों ना तोड़ने पड़े। मुझे बताया गया कि विक्रम संतोष आ रहे हैं। जी सर, वो आ चुके हैं सर। कहाँ है? वहाँ है। विक्रम संतोष सर। मुझे लगा कि तुम फ्रंट गेट से आओगे, लेकिन तुम तो बैक गेट से आ रहे हो। अगर मैं फ्रंट गेट से आता तो मैं मास्क लगाए लोगों से मिलता। अगर मैं बैक गेट से आऊं तभी पता लगा पाऊंगा कि उन मास्क के पीछे कौन है। मैंने सही कहा ना मिस्टर गोविंद? राइट सर। क्या हुआ मिस्टर गोविंद, आप थोड़े नर्वस क्यों लग रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। लेकिन आप अंदर कैसे आए सर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने मुझे अंदर कैसे आने दिया? मैं 2 घंटे पहले ही आपके घर आ गया था। आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। मैं इस घर के हर कमरे में गया हूं, ये देखने की मिस्टर गोविंद यहाँ सिक्योरिटी कैसे हैंडल कर रहे हैं। पता चल जाएगा कि आप किस लूप होल की मदद से अंदर आए। सिक्योरिटी को बिना अलर्ट किए सीएम से मिलना असंभव है सर। आप भूल गए कि बॉम्ब ब्लास्ट भी सीएम के ऑफिस में ही हुआ था। 2 ऑफिसर्स आज लेट आए हैं। रात की ड्यूटी करते हुए एक ऑफिसर सो रहा था और नॉर्थ साइड के सर्विस गेट पर एक लूप होल है। प्लीज जाकर उसे इन्वेस्टिगेट कीजिए